नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम हैं ग्राम सभा कुटहा के भीकम टोला में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा काफ़ी इतनी बेहतर तरीके से लगाई गई है। और यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध और इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में, पेरियार ललई के बारे में, ज्योतिबा राव फूले के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, रमाबाई अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं और इनके विचारों पर कैसे चलते हैं और ये सब इनके विचारे कैसे अपनाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामधनी प्रसाद। यहीं के निवासी हैं? हम इसी के निवासी हैं। यहाँ पर आपके ग्राम सभा में बाबा साहब के जो प्रतिमा लगा हुआ है काफ़ी इतना बेहतर और इतना सुंदर तरीके से लगाया गया है। यहाँ पर ये जो प्रतिमा लगा है ये किनके योगदान से लगा हुआ है? ये सभी हमारी बिरादरी के लोग का योगदान है और कुछ मतलब अन्य बिरादरी के लोग भी मदद किए हैं। सबके मदद से सब हुआ है। आप लोगों के मन में कैसे विचार आया कि हमको बाबा साहब का प्रतिमा लगवाना चाहिए? जब से हम लोग जागरूक हुए हैं कि जो कुछ मिला है तो बाबा साहब के कलम से ही मिला है हम लोगों को, और किसी ने कोई देवी देवता, कोई भगवान हम लोगों को तो दिया नहीं। हम लोग को कोई भगवान देवी देवता नहीं दिया। अगर जो कुछ दिया है, बैठने का, खाने पीने का, किसी जगह बैठने का कोई पद के लिए, तो बाबा साहब ने ही दिया है। और इसीलिए हम लोग जब मन में आया तो हम लोग इनके मूर्ति का प्रोग्राम रखने का बनाया है। बाबा साहब का शरण आप किस उम्र में लिए थे? अभी फिलहाल, हाल फिलहाल की बहुत समय पहले ही? ऐसे देखिए, धर लीजिए कि 55 के लगभग में, हम लोग 50 के लगभग मान लीजिए। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है कि आप बाबा साहब के यहाँ पे प्रतिमा लगाए हुए हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं? जब हम लोग का देखिए जो आबादी था पहले का, सरकारी ज़मीन आबादी जो मिलती है ना चकबंदी में, तो जब ये निकाला गया या निकला जब, तभी से हम लोग के मन में ये जागरूकता फैल गई कि हम लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। तो सबके तो यहाँ पे आप लोग बाबा साहब के मूर्तियों को पूजते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? ऐसे चलते भी हैं और मानते भी हैं, जानते भी हैं सब कुछ थोड़ा बहुत। तो सब लोग जानकारी तो, अगर जानकारी होती नहीं तो हम लोग इस पोजीशन में आते नहीं। हाँ, बात है। आजकल देखा जा रहा है बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, उन मूर्तियों को तोड़ा जाता है। जो कुछ मनवादी व्यवस्था के लोग हैं मूर्तियों को तोड़ते हैं, उसको क्षति पहुँचाते हैं। उसको लेकर के मतलब उन लोगों को आप क्या कहेंगे? तो वो लोग अब क्या कहा जाए, उन लोगों के कहने के तो शब्द ही नहीं। कहा जाए तो वो लोग देशद्रोही हैं। बाबा साहब ने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, और बाबा साहब के विरोध में जो आदमी खड़ा होगा उसको क्या कहा जाए? वो देशद्रोही है। हाँ। और आजकल लोग संविधान में छेड़छाड़ भी करते हैं, संविधान को बदलने की भी बात करते हैं। वो तो डबल देशद्रोही हैं। वो लोग थोड़ी देश को रखा पाएंगे। संविधान के हटा देने से क्या वो लोग देश बचा पाएंगे? क्रांति आ जाएगी देश में। अगर ऐसा हुआ जिस संविधान हट जाएगा, क्रांति आ जाएगी। जन जन के अंदर बहुत बड़ा जोश और इतना फैल जाएगा। बहुजनों में देखा जाता है शिक्षा की अभी बहुत कमी है। बहुजन के बच्चे शिक्षा तो है बहुत। अब देखिए, कमी है। जब ये लोग उस कमी को ध्यान में रख करके अपना जब उत्साह बढ़ाएंगे तभी पूरा होगा। नहीं, कमी तो कमी रही जाएगी। बहुजन समाज को क्या उद्देश्य देंगे जो आप लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? बाबा साहब बहुजन समाज को क्या उद्देश्य देंगे जो आप लोग आपको देख? तो यही जो आज तक जब हम लोग जो कर चुके हैं उसको पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी काम करेगी उस पर। यही उपदेश देना है, दूसरा क्या आगे। मतलब ये सब बरकरार रखें। अब आप लोग जो रास्ता बना चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, चलेंगे अपना, आप उस पर चलेंगे लोग। यहाँ पे भी कुछ लोग, हम इनसे बात करें। क्या नाम पड़ेगा चाचा? कन्हैया नाम है। यहीं के निवासी हैं? ये जो बाबा साहब का प्रतिमा आपके ग्राम सभा में लगा हुआ है, बाबा साहब का प्रतिमा आप लोगों के मन में कैसे आया कि हमको अपने ग्राम सभा में प्रतिमा लगवाना चाहिए और बाबा साहब को पूजना चाहिए, उनको मानना चाहिए? देखिए, हम लोग बाबा साहब के विचारों को जब पढ़े और जाने हम लोग, तो बहुत कुछ इनका योगदान था। उसके बाद जो है हम लोग जब धीरे धीरे जानकारी हुई तो हमको ये लगा कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे रखनी चाहिए और हर एक चीज़ जो है उनके विषय में सोचना चाहिए। कहीं कहीं देखा जाता है कि लोग खाली जय भीम करते हैं 14 अप्रैल के दिन, बाकी एक साल तक जय भीम को भूले रहते हैं। हाँ, तो बहुत से लोग हैं केवल नाम के लिए हैं, जय भीम बोलते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो है गले में वो 10-20 वाला रुमाल ले करके और चले आते हैं और कहते हैं हम जय भीम हैं, और बाद में वही लोग जो है अंदर जो पीठ में छुरा घोंपते हैं। यही जो हमारे देश का। इनको कैसे समझाया जाएगा, कैसे रास्ते पर लाया जाएगा?
अरे देखिए, जब हमारे देश का जब तक जो है नौजवान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसको जानकारी नहीं होगा जिस विषय में, तो क्या जानेगा, क्या बताएगा। पढ़ाई लिखाई की बात आप किए हैं, आजकल देखा जा रहा है भोजनम शिक्षा की बहुत कमी होती जा रही है। हाँ, तो बहुत कमी है ही है, क्योंकि देखिए अब इसमें जो है हमारी सरकार जो है कितने जो है प्राइमरी स्कूल जो है बंद कर दे रही है अब, और दारू की भट्टी खोल रही है, ये देख ही रहे हैं। तो हमारी सरकार चाह रही है कि हमारे देश के लोग जो हैं अनपढ़ से अनपढ़ और गंवार से गंवार बने रहें और मंदिर में घंटा हिलावें, और उससे जो है उनकी नौकरी चाकरी मिल जाएगी। तो यही मानसिकता है, इसी रास्ते पे जो हमारे देश के लोग चल भी रहे हैं। हमारे बिरादरी के लोग तो पहले से गिरे हुए हैं, एससी के लोग, तो उनको भाई तो अब जो लोग पहले से गिरे हुए हैं, जो पहले से उठे हुए हैं, वो हमेशा जो उठते जाएंगे, और जो गिरे हुए हैं वो हमेशा गिरते जाएंगे। यही बहुजन समाज को क्या उद्देश्य देंगे बाबा साहब के विचारों को लेकर के? अब बहुजन समाज के हम जो है उसमें बातचीत क्या करें, जो बाबा साहब जितना हमारे बहुजन के लिए किए हैं, और उसमें जितना बहुत जो है कि इसमें इतना करके गए हैं कि हमारे बहुजन के लोग अगर थोड़ा सा भी जानकारी हो जाए तो बहुत दूर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हमारे लोगों को अभी तो समझ लीजिए पूरा जानकारी नहीं है इस विषय में। बाबा साहब को मूर्तियों में उनको पूजना चाहिए कि किताबों में पढ़ना चाहिए? किताबों में पढ़ना चाहिए बाबा साहब को। बाबा साहब को जितना ही जो पढ़ेगा उतना ही जानेगा। अब देखिए बाबा साहब तो जैसे लोग जो देवी देवताओं को लोग अपने दिल में बसाए हैं, तो हम लोग जो अपने दिल में बसाए हैं बाबा साहब को। अच्छा, आप लोग देवी देवता नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं हम लोग। जो हिंदू धर्म के व्रत त्योहार होते हैं वो सब नहीं, हम तो नहीं करते हैं भाई। हाँ, नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म आप हाँ, बौद्ध धर्म में चलते हैं। हाँ, और बाबा साहब के विचारों पर उनके रास्ते पर चलते हैं बाबा साहब। यहाँ पर कुछ युवा हैं और हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? सत्यप्रकाश जाट। यही के निवासी हैं? हाँ। बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मानते हैं? मानते भी हैं। बाबा साहब के विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या चलता है? क्यों बाबा साहब को मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि जो इन्होंने दिया सब कुछ यही दिए हैं। भगवान हुए चाहे देवी देवता, हम लोग को कुछ नहीं दिए हैं। हम इन्हीं लोगों को मानते हैं, क्योंकि पढ़ने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, यहाँ तो सांस से चलने का अधिकार भी बाबा साहब दिए हैं। इन मिला जुला के कहा जाए तो जन्म केवल माता पिता दिए हैं, बाकी जीने का अधिकार सब बाबा साहब दिए हैं। तो आप लोग देवी देवता नहीं मानते? नहीं, हम लोग नास्तिक हैं। नास्तिक हैं। हाँ, बाबा साहब को मानते हैं, फूले पेरियार को मानते हैं। ज्योतिबा और फूले को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। बाबा साहब के गुरु थे। गुरु थे। हाँ। उनके कैसे विचार थे? क्या लेकर के चलते थे समाज? समाज को समानता की ओर ले चलते थे कि सब लोग पढ़े, सब लोग शिक्षित हों। महिलाओं के लिए कई स्कूल खुले। सबसे पहले स्कूल उन्होंने ही खोला था महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले और माता सावित्री राय फूले दोनों, और उनके साथ फातिमा शेख भी थी। आप युवा हैं, युवाओं को जो बहुजन समाज के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब को लेकर के? क्योंकि कुछ युवा ऐसे हैं जो 14 अप्रैल को केवल जय भीम करते हैं, उसके बाद वो सब भूले रहते हैं। देखिए, कई युवा तो ऐसे हैं कि दारू हुआ, शराब हुआ, गुटखा हुआ, यही सब खाने। बहुजन समाज में सब ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा है। आपको स्कूल में कम भट्टी पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे बहुजन समाज के लड़के को। 14 अप्रैल को गमछा ले लेंगे, घूमेंगे अच्छे से, और उसके बाद शाम को भट्टी में लेंगे। हम लोगों को आप क्या संदेश देंगे? ये हम संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे से पढ़िए, अपने समाज के महापुरुषों को जानिए। जो पाखंड में अंधविश्वास में आप हैं उसको छोड़िए, रोशनी की तरफ बढ़िए आप। बाबा साहब गौतम बुद्ध जी ने कहा भी था कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं खुद जलाओ, किसी की बातों पर विश्वास मत करो। अब लोग किताबों में लिखा हुआ है कि हाँ तुम नीच हो, तुम अछूत हो, उसी को मान रहे हैं कि हम नीचे हैं। क्यों नीचे हैं भाई? हम सबसे ऊपर हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, हम सबसे ऊपर रहेंगे, किसी से कम थोड़ी ना हैं हम लोग। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अरुण जाटव। यही के निवासी हैं? हाँ। बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। मानते हैं? मानते हैं। बाबा साहब के विचारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया कि आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब ने देखो तो बहुत कुछ ने किया है, और इधर आइए। इनके विचारों पर हम लोग चलते भी हैं और मानते भी हैं। हाँ। आज आपके जैसे कुछ युवा हैं जो बाबा साहब को केवल मानते बस हैं, उनके विचारों पर चलते उलते नहीं हैं, तो अभी इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जो जिस दिन जान जाएंगे तो सब मानने लगेंगे। हाँ। आप युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आप बहुजन समाज में हैं लोग? युवाओं से यही कहना है कि एक बार जैसे देवी देवताओं को पाखंड के बीच में पड़े रहते हैं आप लोग, एक बार इनके विचारों पर चलिए और इनका जो संविधान है इनको एक बार पढ़िए और इसको देखिए, तब उसके बाद आप लोग जिस पाखंड में पड़े रहते हैं आप लोग उस पाखंड को भूल जाएंगे। अच्छा, आजकल संविधान को लोग बदलने की बात करते हैं, उनको छेड़छाड़ करने की बात करते हैं, जिससे क्या होगा, बहुजन समाज का जो हक और अधिकार होगा ख़त्म हो जाएगा। आप बहुजन समाज अपनी लड़ाइयाँ लड़ नहीं पाएगा। तो संविधान को कोई जो बदलने की बात करता है, जो उसको ख़त्म करने की बात करता है, उन लोगों को क्या कहेंगे?
उन लोगों को यही कहना है कि संविधान का एक ठो पन्ना नहीं बदल पाएंगे और बाकी तो बहुत दूर की बात है। आप इस बात को लेकर के क्या सोचते हैं? जो लोग कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, बदल देंगे, उनका हालत देखने लायक नहीं रहेगा जिस दिन संविधान बदल देंगे। अब इंजान नहीं रहे, 85% जो बहुजन अगर जिस दिन जाग गया दौड़ा दौड़ा के मारेगा। संविधान बदलने की बात करें, छू के दिखाएं तो थोड़ा कहीं वहाँ वो पुतला निकालें उसका संविधान का, तब बता रहे हैं। 85% जो बहुजन है वो कैसे जागेगा? उनको कैसे जाएगा? कैसे जाएगा भाई? शिक्षा ग्रहण करेगा, अंधविश्वास पाखंड से दूर निकलेगा तब ना जागेगा। अभी राम क्या बोले बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा दादाजी? श्री राम। एक निवासी हैं? हाँ जानते हैं बाबा साहब को? हाँ मानते हैं उनको? हाँ मानल जाला। काहे बाबा साहब को मानते हैं? क्या किया बाबा साहब? अरे वो हमन के लिए सब कुछ कैले। हाँ अब वो क्या किए बाबा साहब? आप क्या बताया गया आपको कि बाबा साहब ने आपके लिए ये किया है, आप बाबा साहब को मानो? अरे ये कैले सब छूत मिटौले, ये सब खटिया पर उथी पर केहू बैठे नहीं देते रहल और सब वह जिम्मेदारी पर उथी रहे, शिक्षा दिले। तो बाबा साहब का आप शरण ले लिए हैं? देवी देवताओं को मानते हैं? देवी देवताओं को नहीं ओना नहीं, हमन के बहुत धर्म से चलल जाला, ये पंडितन के पाखंड में नहीं रह जाला। हाँ साथियों, हम लोग आज थे ग्राम सभा खुटहा के भिकमटोला में और यहाँ पर कुछ दादाजी से, कुछ चाचा जी से और कुछ भाइयों से हम बात किए हैं और सब ने अपने अपने विचारों को बाबा साहब को लेकर के, ज्योतिबा फूले को लेकर के, सावित्रीबाई फूले को लेकर के और तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में तो नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का जो विचार था काफ़ी बेहतर था। और आप लोग इनके विचारों को सुन करके, इनकी बातों को सुन करके कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इन सब के विचार आप लोगों को कैसा लगा। और इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।